देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आपने अपनी जिंदगी में एक साथ कितना कैश देखा होगा? 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ या 50 करोड़? हिंदुस्तान में 60% आबादी ने एक साथ 1 लाख रुपए नहीं देखेंगे होंगे। लेकिन आज हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, यूपी में शायद ही इतने बड़े अमाउंट में कैश पहली बार सामने आया होगा, वो भी एक घर से। कानपुर के कारोबारी के घर छापेमारी में 165 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद हुए हैं, जिन्हें गिनने के लिए 8 मशीनें लगाई गई और लगातार 26 घंटे तक नोटों की गिनती होती रही। इस शो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इतने पैसे आए कहां से, क्यों एक घर में रखे गए थे और आयकर विभाग को कैसे पता चला कि कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के घर में काली कमाई है। लेकिन सबसे पहले इन नोटों के बंडलों की कहानी को आप समझ लीजिए। बाहर देख रहे हो? इस देश की गरीबी का कारण गरीब नहीं, उनसे लूटने वाले तुम जैसे बेईमान अमीर हैं। थॉरस सर्वे और इन्वेस्टिगेशन के बाद रेड्स डालनी होगी। डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स की चोरी बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना कैश कि गिनते गिनते 26 घंटे लग गए। अलमारियों में नोट ही नोट। 500 नोटों की इतनी गड्डियां कि इंसान की तो छोड़िए, मशीनें भी गिनते गिनते गर्म हो गई। एक गड्डी में 100 नोट होते हैं, तो जरा कल्पना कीजिए कि आपकी स्क्रीन पर कितनी गड्डियां होंगी। इन्हीं पैसों को भरने के लिए 50 बक्से मंगाए गए थे और जब बक्सों को भरा जा रहा था तो कर्मचारियों के पसीने छूट रहे थे। अधिकारियों की उंगलियां कंप्यूटर में नोटों का हिसाब करते करते थक जा रही थी। छापेमारी के दौरान किसी को उम्मीद नहीं होगी कि एक घर के अंदर अलमारियों में इतनी नोटें रखी गई थी। छापामारी करने वाली टीम जब इस घर में दाखिल हुई थी तो उस वक्त सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे घर की चीजों की तलाशी ली गई, कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के घर में अलमारियां नोट उगलने लगी। अलमारियों में नोटों की गड्डियों का बंडल बनाकर ठूसा गया था। एक एक बंडल में 10 से 20 गड्डियां रखी गई थी। 500 रुपए की नोट वाली एक गड्डी में 50,000 रुपए थे और एक छोटे बंडल में 5 लाख से 10 लाख रुपए। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अलमारी में रखे इन बड़े बंडलों में कितने लाख रुपए छिपाए गए थे। सबसे पहले अधिकारियों ने अलमारी से पैसे को बाहर निकाला। उन्हें लगा कि 10-20 करोड़ रुपए होंगे, लेकिन जब पैसों को एक कमरे में रखा गया तो आयकर विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए। इन अलमारियों में इतने पैसे थे कि इन्हें गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई गई। 23 दिसंबर को 8 मशीनें नोटों को गिनने में लगा दी गई। अधिकारी एक एक बंडल को खोलकर नोटों को गिनने में जुट गए। इन नोटों को गिनते गिनते रात हो गई और इसी बीच मशीनें कई बार गर्म होकर बंद भी हो गई और कर्मचारी पस्त होते जा रहे थे, लेकिन नोटों को गिनने का काम नहीं रुका। 23 दिसंबर का दिन बीत गया, रात भी बीत गई, लेकिन नोटों की गिनती पूरी नहीं हुई। 24 दिसंबर की सुबह 2 और मशीनें मंगानी पड़ी। उसके बाद 10 मशीनों से नोटों को गिनने का काम पूरा किया गया। लगातार 28 घंटों तक नोटों की गिनती चलती रही। उसके बाद पता चला कि इन अलमारियों में 165 करोड़ रुपए रखे गए थे। इन पैसों को जब्त कर ले जाने के लिए 50 बक्से मंगाए गए, लेकिन 25 बक्सों में पूरा पैसा आ गया। कर्मचारियों ने इन बक्सों को बड़ी गाड़ी में भरा और कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के घर से चले गए। जिस वक्त इन पैसों को बक्सों में भरकर अधिकारी ले जा रहे थे, न्यूज़ 18 की टीम मौके पर मौजूद थी। इत्र व्यापारी के यहाँ सेंट्रल जीएसटी की टीम के छापेमारी के 26 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका। अब ये छापेमारी समाप्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये व्हीकल यहाँ खड़ा है जो इस पैसे को लेने के लिए आया हुआ है। बताया जा रहा है 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जो इनके, जिसका ये हिसाब नहीं है। आप देख सकते हैं यूपी 16E6476, यानी ये गाड़ी नोएडा की और नोएडा की इस गाड़ी में जिसमें ये सारा पैसा जाने वाला है, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता, यानी किसी प्रकार का कोई सामने न हो सके, जिसका विशेष ध्यान रखा गया है। और कहीं ना कहीं ये सारे अधिकारी
ये सारे अधिकारी यहाँ पुलिस के साथ मौजूद हैं और यहाँ एक एक करके सबके दारे पुलिस और पीएससी को लगाया गया और उसकी मौजूदगी में ये सारा धन यहाँ से आरबीआई की चेस्ट में जाएगा। जिस प्रकार से बताया जा रहा था कि इनके सहयोगी थे, उनसे पूछताछ भी चली और उसमें सुपारी के लोग भी थे। 1 टन देखे और ये चला आ रहा है। अब क्योंकि ये पूरी बड़ी कंटेनर है ऐसा बताया जा रहा है, इसकी अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो 50 से ज्यादा बॉक्सेस इसमें आ सकते हैं। हालांकि 25 बक्से ही नोटों से भर पाए और इसी बीच डीजीजीआई की टीम कारोबारी पीयूष जैन के बेटे प्रत्युष जैन को पूछताछ के लिए दूसरी जगह ले गई। कानपुर की छापेमारी के बाद जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय यानी डीजीजीआई और आयकर विभाग की टीम कन्नौज पहुंची और वहां पर भी पीयूष जैन के घर पर छापा मारा। तेईस सितंबर से शुरू हुई छापेमारी 24 सितंबर को शाम 6 बजे तक चलती रही और इसी बीच आयकर विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। आइए अब आपको गूगल मैप के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से कौन सी वो जगह है जहां पर कानपुर में छापेमारी की गई। ये हम गूगल मैप के जरिए आपको कानपुर ले जा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर अलमारियों में बंडलों में बांधकर पैसे रखे गए थे, जहां 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा उन पैसों को गिनने के लिए जो अलमारियों में छिपाकर रखे गए थे। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं गूगल मैप के जरिए कानपुर का, ये रेड स्पॉट के जरिए आप देख रहे हैं कानपुर का ये वो एरिया है जहां पर छापेमारी की गई और उसके बाद 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा 165 करोड़ रुपए जहां पर बरामद किए गए उनको गिनने के लिए। और इस दौरान हम आपको बताएंगे कि मौके से 165 करोड़ से ज्यादा कैश यहां पर मिला है। 165 करोड़ से ज्यादा कैश टीम ने यहां पर बरामद किया पीयूष जैन के यहां से। आरबीआई के रीजनल ऑफिस जिसको ले जाया गया है, 1-2 बक्से में नहीं पैसा गया है, 20 से ज्यादा बक्से लगे हैं। 165 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया जिसको आरबीआई के रीजनल ऑफिस में ले जाया गया है। और पीयूष जैन पर क्या आरोप है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि आयकर विभाग को क्या क्या मिला है। 165 करोड़ रुपए मिले हैं जिनको अलग अलग बक्सों में भर के आरबीआई के ऑफिस में पहुंचा दिया गया है। ये अब आपको बताते हैं कि पीयूष जैन जो कारोबारी है, जहां पर उन पर क्या आरोप है। जीएसटी चोरी का उन पर आरोप है कि फर्जी फर्मों के नाम पर बिल बनाया और करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की। पैसे गिनने के लिए पहले 6 मशीनें यहां पर मंगाई गई थी। कि आप समझिए कि जब टीम को पता चला कि यहां पर इतना पैसा है, शुरुआत में 6 मशीनें मंगाई गई, लेकिन 6 मशीनों से काम नहीं चला क्योंकि वो गर्म हो गई। बाद में 2 मशीनों को और लाया गया वहां पर और 8 मशीनों से पैसे की यहां पर गिनती की गई। तो यह बताया जा रहा है कि जीएसटी की टीम ने सबसे पहले अहमदाबाद में एक ट्रक पकड़ा था और उसके बाद जीएसटी अधिकारियों की जांच के बाद एक्शन यहां पर शुरू हुआ। डीजीजीआई और आईटी के अधिकारियों ने कानपुर में डेरा डाला और उसके बाद मुंबई और अहमदाबाद में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई। नामचीन पान मसाला मालिक के घर बुधवार से छापेमारी चल रही थी और इसके बाद इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर पहुंची टीम, डीजीजीआई और आईटी की टीम, दोनों टीम वहां पर पहुंचती है और छापेमारी में अभी तक 160 करोड़ से ज्यादा पैसे बरामद हो चुके हैं, कैश बरामद हुआ है। और कानपुर के जूही के आनंदपुरी में ये पूरी छापेमारी की गई। अगले साल यूपी में चुनाव है। उससे पहले एसपी से जुड़े नेताओं और अन्य कारोबारियों की यहां ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। इन छापों में 165 करोड़ से ज्यादा कैश मिले हैं और सबसे ज्यादा नकदी कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के घर से मिली। तस्वीरों में जिन अधिकारियों को आप देख रहे हैं, ये जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय यानी डीजीजीआई और आयकर विभाग के लोग हैं। 23 दिसंबर को अलग अलग टीमों ने मुंबई, गुजरात में भी उनके घर, फैक्ट्री, ऑफिस, कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप पर छापेमारी की।
गुरुवार सुबह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की टीम सबसे पहले पीयूष जैन के कानपुर में आनंदपुरी स्थित घर पहुंची। बोर्ड के अधिकारी अपने साथ नोट गिनने वाली मशीन लेकर पहुंचे थे। लेकिन सवाल ये है कि ये छापेमारी क्यों हुई और अधिकारियों को कैसे पता चला कि घर के अंदर नोटों के बंडल अलमारियों में रखे हुए हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने बताया कि मामला फर्जी बिल और क्रेडिट कार्ड से जुड़ा है। देखिए, फेक इनवॉइसिंग और फेक उसका क्रेडिट का केस है, तो आपको मालूम है कि जीएसटी लॉ में अगर आपकी इनवॉइस एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा है तो आपको ई वे बिल और ई इनवॉइस जनरेट करना होता है। लेकिन इसमें हमने ये पाया कि ये ऐसा आइटम है जिसपे टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा है, 28% का टैक्स रेट है और उसके अलावा सेस वगैरह भी है। तो ये पाया गया कि ये लोग बिना किसी इनवॉइस के, बिना ई वे बिल के ये माल निकाल रहे थे और इसमें 2-3 पार्टी शामिल हैं। विवेक जौहरी ने बताया कि विभाग को जानकारी मिली थी कि पान मसाला कंपनी बिना इनवॉइस और बिना टैक्स चुकाए सामान का लेन देन कर रही थी। इसीलिए डीजीजीआई और आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की और 165 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया। विवेक जौहरी ने ये भी बताया कि पीयूष जैन ने मान लिया है कि उन्होंने बिना टैक्स चुकाए और बिना इनवॉइस काटे माल बेचा था और करोड़ों रुपए मुनाफा कमाए थे। पीयूष जैन के घर से कई फर्जी इनवॉइस भी बरामद किए गए हैं। पीयूष जैन मूल रूप से कन्नौज के रहने वाले हैं। उनके पास कन्नौज में एक घर, परफ्यूम फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप है। इसके अलावा मुंबई में भी उनका एक घर है और एक शोरूम भी है। उनकी कंपनियां मुंबई में रजिस्टर भी हैं। अधिकारियों के मुताबिक पीयूष जैन करीब 40 कंपनियों के मालिक हैं, जिनमें से 2 मिडिल ईस्ट में भी हैं। हालांकि वो मुख्य रूप से इत्र व्यापारी के तौर पर ही जाने जाते हैं, लेकिन सुपारी, पान मसाला बेचने का भी बड़ा कारोबार करते हैं और इन्हीं बिजनेस की काली कमाई को कानपुर में छिपा कर रखा था। पैसों का खुलासा होने के बाद नोटों की गिनती के लिए एसबीआई के अधिकारियों की मदद ली गई और 26 घंटे में 165 करोड़ से ज्यादा के नोटों की गिनती की गई। तो अब तक 165 करोड़ रुपए तो बरामद हो चुके हैं, लेकिन यह बताया जा रहा है कि जीएसटी की टीम ने सबसे पहले ये मामला जब खुला था, अहमदाबाद में एक ट्रक पकड़ा था और इसके बाद जीएसटी अधिकारियों की जांच शुरू हुई, एक्शन शुरू किया। तो डीजीजीआई और आईटी के अधिकारियों ने कानपुर में डेरा डाल लिया। उसके बाद जैसे ही ये अहमदाबाद में ट्रक पकड़ा जाता है, आईटी की टीम और डीजीजीआई की टीम पहुंच जाती है, कानपुर में डेरा डाल लेती है। उसके बाद मुंबई और अहमदाबाद में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई। जैसे जैसे लिंक मिलते गए वैसे वैसे छापेमारी की गई और नामचीन पान मसाला मालिक के घर बुधवार से ही छापेमारी हो रही है। 24 घंटे से ज्यादा छापेमारी वहां पर चली और इसके बाद इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर पहुंचती है टीम, डीजीजीआई की टीम और आईटी की टीम संयुक्त रूप से पहुंचती है और उसके बाद वहां पर जो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई कि छापेमारी में अब तक 160 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। और ये पूरी जो कार्रवाई की गई, वो छापेमारी की गई कानपुर के जूही के आनंदपुरी इलाके में। तो आज हमने आपको दिखाया कि नोट के नटवर लाल की किस तरह से ये पूरी कहानी रची गई और कैसे लिंक मिला और कैसे 160 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।